नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग BTSC ANM 10,700 के VBI क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBT एग्जाम के नजरिए से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि निकल कर आते हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोगों ने 70 नंबर तक पार्ट 1 में कर लिया था, तो हम लोग यहाँ सर आज से 71 से लेकर के 80 तक जो कि पार्ट 2 में करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर से आप सीरियल वाइज से वीडियो देख पाइएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 71 नंबर पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो निंद्रा रोग, निंद्रा एक बीमार जो कि बहुत ज्यादा अत्यधिक नींद आने के कारण से होता है, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है यानी कि बीमारी होती है, वो किस चीज से होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, या फिर कोई और कारण से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा डी, यानी कि आप लोगों का ट्रेपुनोसोमा नामक एक कोशिकाएं जीव होता है, यानी कि एक यूनिसेलुलर जीव होता है, उसके कारण से होता है। यहाँ पर पढ़ लीजिए, आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी है, वो यहाँ पर ट्रेपुनासोमा नामक एक कोशिकाएं जीव यानी कि यूनिसेलुलर के कारण से यहाँ पर होता है। साथ में यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स बताए गए हैं, जिसे कि आप पढ़ लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, जो कि रात में आपको दिखाई नहीं देता है, और कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांतों में भी दिक्कतें आती है। वो सब बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पे यानी कि 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी जो कि गुण सूत्र होता है होने वाला है, जो कि व्यक्ति के क्वालिन फिल्टर का यहाँ पर सिंड्रोम होता है। तो ध्यान से इसका आंसर समझिएगा दोस्तों। 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि आप लोग का जो XXY है, वो जो कि गुणसूत्र होता है, जो कि व्यक्तियों के लिए क्वालिन फिल्टर सिंड्रोम का प्रभावित करता है। साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताए गए हैं, जैसे कि हर पुरुष में 23 जोड़े यहाँ पर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, जैसे कि सिंड्रोम को यहाँ पर मंगोली जो कि जताया भी जाता है, और भी कई सारे इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं हमारे तीसरे नंबर प्रश्न के ऊपर। तो तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो हमारा जीभ है उसका कौन सा भाग है जो कि मीठा स्वाद को बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको भी इसका उत्तर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे मैं आपको सही उत्तर इसका बताना चाहता हूं। दोस्तों तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जो जीभ का अग्र भाग होता है, आगे का भाग होता है, वो मीठा स्वाद का यहाँ पर ग्रहण करता है, मतलब कि एक तरीके से वही स्वाद देता है कि ये मीठा है, तो वही वहां पर जीभ का अगला पोर्शन होता है वो यहाँ पर देता है। साथ में यहाँ पर कुछ और बातें भी बताई गई, जैसे कि कड़वा कहाँ से पता चलता है, जीभ के जो कि पश्च भाग होते हैं यानी कि पीछे के भाग होते हैं, उससे कड़वा का पता चलता है। जीभ के और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुए वो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो यहाँ पर भी आप लोग वो सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बातें निकल कर आता है। अब हम लोग आ चुके हैं चौथे नंबर प्रश्न के ऊपर। तो चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि पिता एक रुधिर वर्ग एवं महिला बी रुधिर वर्ग से हैं, तो यहाँ पर जो संतान होगा वो कैसा होगा, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सभी के सभी टेक्निकल है, मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड में सभी सवाल हैं, और खासतौर पर एएनएम में ये सभी एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो चौथे नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, उसका आंसर ए होगा, यानी कि यदि पिता का ए रुधिर वर्ग से है और माता बी रुधिर वर्ग से हैं, तो यहाँ पर संतान है वो ए बी और ए बी तथा ओ वर्ग से हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग रुधिर मतलब नहीं समझ रहे होंगे। रुधिर मतलब कि ब्लड का ग्रुप यानी कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अगर जो कि यहाँ पर आप समझिएगा, पुरुष अगर ए पॉजिटिव है और जो मदर है वो बी पॉजिटिव है, तो बच्चा है जो कौन कौन से यहाँ पर खून से निकल सकता है, ये यहाँ पर बात किया गया है। तो इसका जो कि पॉसिबिलिटी हो सकता है ए बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, और ये बात ध्यान दीजिएगा, वो सभी में कंपल्सरी रहता है, वो सभी में यहाँ पर होने का गुंजाइश होता है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों ने समझ पाए होंगे दोस्तों।
साथ ही में रक्त के संबंध में कुछ यहाँ पर प्रकाश भी यहाँ पर पुरस्कारित भी किया गया है साइंटिस्ट को, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हो 1930 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको, वो यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रक्त में क्या होता है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं जो भी यहाँ पर बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए आपका खून है, आपका खून में कितना परसेंट यहाँ पर प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट कोशिकाएं होता है, वो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अब कोशिकाएं में भी अगर पूछा जाए तो ये समझिएगा कि कोशिकाएं में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, तो वो सभी आपको समझना होगा। तो देखिए रक्त में जो रक्त आपका खून है उसमें जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्या होता है और कितना परसेंटेज से मिलावट होता है, वो आप ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो रक्त में करीबन 60% जो कि प्लाज्मा होती है, साथ में 40% कोशिकाएं होते हैं यानी कि सेल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका पीएच वैल्यू 7.4 भी होता है। साथ में इनमें से प्लाज्मा में से जो कि कुछ यहाँ पर बातें बताया गया है उसे आप पढ़ लीजिएगा। आपका शरीर रक्त में यहाँ पर O2 भी प्रेजेंट रहता है जिसे हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, और भी बातें वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वो अंग है जो कि रक्त को शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं जैसे कि हृदय, इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 6ठे नंबर का, तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, यानी कि वृक्क अंग होता है जो कि रक्त को शुद्ध होता है। तो ये यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ ही में यहाँ पर और भी बातें यहाँ पर बताया गया है जैसे कि हृदय का जो यहाँ पर बजने होता है वो कितना होता है, और मनुष्य का हृदय होता है वो कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार धड़कना चाहिए, और इस सभी कुछ यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेंगी जो कि आपके मेडिकल क्षेत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। साथ ही में दोस्तों हम लोग चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है जो धावक होता है उसका तुरंत का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, मतलब जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, जो यहाँ पर रनर्स होते हैं, वो तुरंत से तुरंत यानी कि उनको तुरंत से तुरंत एनर्जी लेने के लिए वो क्या लेते हैं, इनका जो कि प्रश्न है। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है इंसुलिन, आपका विटामिन बी, विटामिन ए, सॉरी इंसुलिन नहीं है, तो विटामिन बी, विटामिन ए, ये सब कौन सा चीज लेते हैं जिससे कि उन्हें तुरंत एनर्जी मिल पाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा वो है यहाँ पर धावक है, ए होगा, जहां पर कि धावक है जो कि तुरंत ऊर्जा लेने के लिए यानी कि एनर्जी लाने के लिए अपने शरीर में जो कि सुकोज नाम का एक केमिकल आता है उसे लेते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं विटामिन ए कब लिया जाता है, तो वो आंख की बीमारी में लिया जाता है जब यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और विटामिन ए दूध में मिलता है, अंडा में मिलता है, पनीर में मिलता है। विटामिन ए को यहाँ पर रोटिनॉल भी कहते हैं। ये सभी बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दर्द निवारण यानी कि दर्द को खत्म करने वाली दवाइयों को क्या कहलाती है। इसका यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है और इसका राइट आंसर जो कि वो आप सभी के लिए होने वाला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि दर्द निवारण के लिए एनालजेलिस नाम का एक जो कि दवाई होता है, और सभी जो भी यहाँ पर दवाइयाँ होते हैं जो कि दर्द को निवारण करते हैं उनको एनालजेलिस कहा जाता है। ये बात का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। और जो ऑप्शंस दिए गए थे वो भी दवाइयाँ किन्हीं को कीटनाशक के लिए भी उपयोग किया जाता है, और चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही में एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जो पेस्ट्योराइजेशन होता है जो कि यहाँ पर एक दूध का प्रक्रिया है जिससे कि दूध को प्रिजर्व किया जाता है यानी कि उसे फटने से बचाया जाता है, और उसमें माइक्रो जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं उन सभी से बचाया जाता है। तो ये इस प्रक्रिया में क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछा गया है, पेस्ट्योराइजेशन में यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक यहां पर गर्म किया जाता है, दूध को पहले गर्म किया जाता है उसके बाद अनिश्चितकाल ठंडा किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, यानी कि पहले दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद जो कि ठंडा किया जाता है। और ये जो कि यहाँ पर ये विधि है ये यहाँ पर लुइस पास्टर जो कि निकाले थे 1867 में, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम भी हुआ है। तो ये बात को ध्यान देना होगा। और इस विधि में करीबन 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसे एक फिक्स दूध को तापमान पर भी किया जाता है। ये सभी विधि जो कि बताया गया है जिसे कि आप पढ़ सकते हो दोस्तों।
साथ ही में हम लोग आ चुके हैं लास्ट प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी यानी कि आपका इकोलॉजी संबंधित है, कौन से चीज से संबंधित है, इसका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। मौसम से, जीव से, कीटाणु पतंगों से, क्या चीज से यहाँ पर संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा वो है सी, यानी कि जो इकोलॉजी है वो जीव और जो कि पर्यावरण है उसके से संबंधित ये यहाँ पर है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है। बाकी मैंने आपको आज का जो भी 10 प्रश्न है वो 10 के 10 प्रश्न करा दिए हैं, और इसके बाद आपको कल सेट नंबर 2 देखने को मिलेगा, और उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको डेली डेली 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग फ्री में भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वीबीआई क्वेश्चंस 2000 भी सॉल्व कर लेते हो, 5000 भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ ही जाए। आपको लिए इसके लिए बीटीएससी का जो सिलेबस है उसके अनुरूप पढ़ाई करना होगा। इसी कारण दोस्तों हमारे तरफ से मंजिल बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसे कि 25 अक्टूबर से एकदम शुरुआत से शुरू किया जा रहा है। अब जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मंजिल बैच हमारा परचेस नहीं किए हैं, आप लोग परचेस कर लीजिए। मात्र 149 रुपए में अभी आपको दिया जा रहा है, केवल एक रिचार्ज का, एक तरीके से आप बोल सकते हो रिचार्ज का अमाउंट है, और आपका नौकरी एक तरीके से सिक्योर कर सकता है ये 149 रुपए। बैच कैसे लेना है? तो आपको कुछ नहीं, 763139 यहां पर नंबर नोट कर लीजिए, 8261। जी हाँ दोस्तों, 7631398261। इस पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं उठाया जाएगा, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं। और आपको बता देना है कि सर मुझे मंजिल बैच चाहिए, और फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली आपको हमारे व्हाट्सएप पर यहां पर जोड़ दिया जाएगा, और आप लोग भी बहुत ही आसानी से तैयारी कर पाइएगा। तो तैयारी भी आसान हो चुका है, साथ में फ्री में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मंजिल बैच नहीं लिए हैं, आप लोग ले लीजिए। उसके बाद जो वीबीआई क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जय हिंद, जय भारत। और ये सभी कुछ आपको पीडीएफ है जो कि हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रश्न को ऐसा पढ़ना चाहते होगे तो वहां से पढ़ लीजिएगा। मिलते दोस्तों को इंस्टूडेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।